मनीष जी, आ जाइए, आपको अपने पिंकी जी से मिलवाते हैं। मनीष जी, राइट? पिंकी मैडम। ए, पागल है क्या? ये अपनी पिंकी हैं। अरे ये हमारी नई वाली मैडम है जो कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। आइए मैडम। एक बात बताइए मनीष सर, हाँ, इस बार सरकार महंगाई भत्ता नहीं दे रही है क्या? मिलना तो चाहिए, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आप क्यों महंगाई भत्ते के पीछे पड़े हैं? किसी संकट में है? नहीं, संकट में नहीं है, लेकिन सोच रहे थे कि अगर मिल जाता ना। होली नज़दीक था, सोचे थे मैडम के लिए मस्त बनारसी साड़ी लेके जाते। खैर, वैसे एक बात बताएं मनीष सर, हाँ, सरकारी नौकरी में ना पैसा नहीं है। अरे मंथ के एंड में तो उधार की नौबत आ जाती है। 2-4 हज़ार सरकारी भत्ता बढ़ जाता तो बबुआ के दूध का तो हो जाता। देखिए शुक्ला जी, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, इस कुर्सी पे अभूतपूर्व परिवर्तन देख रहा हूँ मैं। एक श्रीवास्तव जी थे जो दिन भर कहते रहते थे सरकारी नौकरी में है और सरकारी नौकरी में पैसा बहुत है। और एक आप हैं जिसका दूध का खर्चा भी महंगाई भत्ते के भरोसे लटक रहा है। गजब हाल है। कहाँ है सरकारी नौकरी में पैसा? बड़े झूठे थे आपके श्रीवास्तव जी। और वैसे भी जिस ऑफिस में पिंकी मैडम जैसी मैडम हो, उस ऑफिस में गरीब कर्मचारी का होना तो आम बात है। अरे शुक्ला जी, उस समय पिंकी मैडम नहीं थी ना। अच्छा, तभी तो। और आपको एक और बात बता दें, श्रीवास्तव जी पिंकी मैडम के पुराने आशिक भी थे। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हैं सर? जो बात है वही कर रहे हैं। और एक और बात जानते हैं, जब लव वार में बदल जाता है तो बहुत तबाही होती है। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है श्रीवास्तव जी का कहानी, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। शुक्ला जी, विस्तार से बताने के लिए हमको खाना पड़ेगा पान। खाइए खाइए। बात ऐसी है कि श्रीवास्तव जी को था अपनी सरकारी नौकरी का ईगो, लेकिन जब ऑफिस में पिंकी मैडम का एंट्री हुआ तो श्रीवास्तव जी का ईगो का बन गया फीगो। वो कैसे? देखिए, ये है श्रीवास्तव जी की क्लर्क वाली नौकरी की रेखा जिस पे उनको घमंड था, और ये है पिंकी मैडम की अफसर वाली नौकरी की रेखा जिसने श्रीवास्तव जी की जिंदगी को नरक बना दिया। वोटर लिस्ट में नाम डलवाना था। तो ऐसे वोटर लिस्ट में नाम डलाता है? टेबल पीट के? टेबल आपका काम करेगा क्या? तो कौन करेगा? हम करेंगे। तो क्या आपको पीट दें? ए बेटा, ए जवानी के जोश में होश मत खो। सरकारी कर्मचारी से बात कर रहे हो, अपने बाप से नहीं। चलो बैठो। कहाँ? बैठो वहाँ पे। हाँ तो मनीष सर, आगे क्या हुआ? पिंकी मैडम अधिकारी थी और श्रीवास्तव जी यहाँ के क्लर्क। जब मैडम को किसी बड़े अधिकारी की फटकार लगती थी तो उसका वर्क करके, मतलब एक्सपायर करके, वो छोटे अधिकारी को ट्रांसफर कर देती थी। और वो छोटे अधिकारी अपने चहेते, अपने प्यारे श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, कब सुधरिएगा आप? अरे दहेज के लालच में कितनों को बर्बाद किया, आइडिया भी है आपको? एक तो आप ऑफिस रोज लेट से आते हैं, उसमें से टाइम से पहले चले जाते हैं। सरकार आपको फ्री में पैसे नहीं दे रही है, आपको काम करने के पैसे मिलते हैं। लेकिन आप तो ढंग से शिवपुरी में बने नाले की जांच तक नहीं कर सकते हैं। लानत है आपकी सोच और आपकी सर्विस पर। आप इस ऑफिस को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? कम से कम गवर्नमेंट को ना सही, मुझे तो आपसे छुटकारा मिल जाएगा।
एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मेरे श्रीवास्तव जी, आज तक इस ऑफिस में जो होता आया होता रहा, लेकिन आज से वही होगा जो सही होगा। अरे बट पिंकी मैडम हम सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करते हैं, नई बनी गली नलियों का काम नीलेश जी देखते हैं। देखते थे, आज से वो काम भी आप ही देखेंगे। मनीष जी, जी मैडम। इनको सारे नाली के प्रोजेक्ट्स के फाइल दे दीजिए। ओके मैडम। काम कीजिए। बस पिंकी बस। सपने बहुत देख लिए, अब थोड़ा काम कर लीजिए। ओके पिंकी मैडम। मनीष जी, आपको क्या लगता है हमको नौकरी छोड़ देना चाहिए? अरे इतना परेशान काहे होते हैं, वर्क प्लेस पे इतना होते रहता है। लेकिन कब तक मनीष जी, रोज रोज का यही कहानी है। अरे हम वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए बैठे हैं तो वोटर लिस्ट ही अपडेट करेंगे ना। अरे तो करिए ना। चलो पानी दो, एक गिलास पहले पानी दो, फ्रेश होना है। नहा दोगे? आप करिए। अगर आप अपना निपटा लिए तो मेरा भी निपटा दीजिए। क्या कर रहे हैं भाई, इतना हबड़ाए का हो तुम? किस बात का जल्दी है तुमको? जल्दबाजी कहा नहीं है, चुनाव होने वाला है और हमको वोटिंग समीकरण में फिट नहीं समझा जा रहा है और ये हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक है करते हैं, रुको। नाम बताओ। लॉली। उम्र बताओ। 18 साल 1 दिन 1 घंटा 10 मिनट। एक दिन लेट कैसे हो गए? वो कल रविवार था ना, इसलिए। ठीक है। पापा का नाम बताओ अपने। कौन से वाले पापा? अरे तुम्हारे पापा। अरे मेरा मतलब है कि कौन से वाले पापा? बड़का अप्पा मतलब अप्पा, छोटका अप्पा की पप्पा? अरे तुम्हारे पापा का नाम बताओ भाई। बचपन से तो हम उनको पप्पा ही कहते आ रहे हैं, नाम पूछ के आना पड़ेगा। जाओ, कल नाम पूछ के आना, ठीक है? अभी हमारे चाय का टाइम हो गया है, जाओ। मनीष सर, हाँ चलिए चाय पी के आते हैं। चलिए। वैसे श्रीवास्तव जी की नौकरी का क्या हुआ? अरे नौकरी का क्या हुआ, मैडम का गुस्सा बढ़ते गया श्रीवास्तव जी पे और श्रीवास्तव जी पे फाइल का बोझ बढ़ते गया। मनीष जी, आपको नहीं लगता पिंकी मैडम हमसे बदला निकालने के लिए लिमिट क्रॉस कर रही हैं? अरे वो हमको क्या, पूरे ऑफिस को लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। श्रीवास्तव जी सरकारी नौकरी है, बड़ा मुश्किल से मिलती है। हाँ, लेकिन अब बेइज्जती बर्दाश्त के बाहर हो रहा है मनीष जी। अब आज सम्मान नाम के भी कोई चीज़ होता है, और जब आपका ईगो सम्मान में बदल जाए ना, तो छोटा से छोटा आदमी भी बड़ा से बड़ा काम कर जाता है। क्या सोचे हैं? ले लीजिए, ये क्या है? ये हमारा रिजाइनिंग लेटर है, दे दीजिएगा अपने पिंकी मैडम को। और वो आपका सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में पैसा बहुत है उसका। अरे वो सब हमारा ईगो था मनीष जी। नौकरी और पैसा अलग चीज़ है, बट पावर और सम्मान अलग चीज़ है। तब मनीष जी, श्रीवास्तव जी ने नौकरी छोड़ दी। क्या श्रीवास्तव जी ने नौकरी छोड़ दी? यार तुम फिर आ गए। कहा है ना कि हमको हमारे पापा का नाम पता चल गया, सोचे कि आपको बता दें। ठीक है, अच्छी बात है। एक काम करो, अभी तुम जाओ, कल आना, तुम्हारा नाम हम कल जुड़वाएंगे। जाओ अभी। लॉलीपॉप चूसिएगा? जाओगे तुम यहाँ से? अब आगे क्या हुआ मनीष जी? चलिए ऑफिस बताते हैं।
चल। फिर 2 साल बीत गए और श्रीवास्तव जी यहाँ से अदृश्य हो गए। और फिर एक दिन पिंकी मैडम को सचिवालय बुलाया गया। मैम 2 मिनट और, बस गाड़ी आ रही है। श्रीवास्तव जी, कैसे हैं आप? मनीष जी, हालत तो देखिए इनकी, दया आ रही है। लेकिन नौकरी छोड़ के जो आपने मुझ पर एहसान किया है उसका मोल चुकाना मुश्किल है। आत्मसम्मान के चक्कर में नौकरी भी गई और दहेज। क्या कहें पिंकी मैडम, कभी कभी आत्मसम्मान के लिए भी जीना पड़ता है। हाँ, कुछ चीज़ें देर से समझ में आती है, पर क्या है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। सर गाड़ी सर। और किस्मत में जो होता है अच्छे के लिए होता है पिंकी मैडम। मुझे आपसे कल मिलना था, लेकिन किस्मत ने आज ही मिला दिया। जो दिल में भरा तूने देखेगी। और उस दिन तुमने मुझे थैंक यू बोला था, आज मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। मेरी आह के कहर को अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा। कुछ बेइज्जती और एहसान ऐसे होते हैं पिंकी जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, और तुमने दोनों मेरे लिए किया है। सो थैंक यू सो मच। चाहत का सिला जालिम मतलब ही दिया तूने। मजबूर ना थी फिर भी धोखा किया तूने। नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम दे। और इस तरह से शुक्ला जी, श्रीवास्तव जी ने एक बड़ी लाइन खींच दी, जिसने पिंकी मैडम की लाइन को छोटी कर दी। वाह, गजब हो गया महाराज।